पति पत्नी के जमती नहीं तो लड़ाई होती। ये सारी लड़ाई मन की है, मन भेद की है। मतभेद तो हो सकते हैं, मन भेद नहीं होना चाहिए। जिंदगी को चलाना है तो जिंदगी को चलाना सीखिए। मुस्कुराते हुए प्रेम से जिंदगी जिए। आदमी भी ऐसा है कि बाहर तो मुस्कुराता है पर घर में नहीं मुस्कुराता। एक महिला आकर के मुझसे बोली कि महाराज मेरे पति को समझाओ, ये बिल्कुल हंसते नहीं, प्रेम से बात ही नहीं करते। हाँ, बाहर बहुत हंसते हैं। कोई इनका कस्टमर आ जाएगा, कोई क्लाइंट आ जाएगा, उससे बड़े हंस मुस्कुरा के बात करेंगे। डील करनी है भाई, धंधा करना है, अलग हिसाब होता है बोलने चलने का धंधे में। लेकिन घर पे नहीं मुस्कुराते। मैं इनकी पत्नी हूं तो मुझसे तो मुस्कुरा के बात करनी चाहिए। तो मैंने उनसे कहा, उनके पति से, कि देखिए आपकी पत्नी शिकायत कर रही है, ये तो ठीक नहीं है, ये अच्छे संकेत नहीं है रिश्ते में। पत्नी से आप ऐसे क्यों नाराज रहते हैं? उसको भी संतुष्ट करिए, उसके सामने भी प्रेम से बात करिए, हंस मुलक के बात करिए, अच्छा लगता है। तो वो आदमी बोला, महाराज आपको ये गणित समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने शादी नहीं की। अरे मैंने कहा इसमें शादी करने की जरूरत क्या है? हंसना है, आराम से रहिए, लोग सबके सामने हंसते हैं, पत्नी के सामने हंसने में क्या बुराई है? वो आदमी बोला, महाराज यही तो बात है, हंसे नहीं और फंसे नहीं। मैंने कहा वो कैसे? बोले किसी के सामने हंस लूंगा, कस्टमर के सामने हंस लूंगा, अरे एक बार तो कहोगे तो दुश्मन के सामने भी हंस के बात कर लूंगा, पर पत्नी के सामने हंस के बात नहीं कर सकता। मैंने कहा कारण तो बताओ। बोले कारण यह है कि पत्नी के सामने जैसे ही 2 मिनट हंस के बात करूंगा तो आधे घंटे में लिस्ट ला के दे देगी, ये सामान लेके आना। 5,000 का खर्चा है, 2 मिनट की हंसी भारी पड़ जाती है। इसलिए पत्नी के सामने मैं जानबूझ के नहीं हंसता, ऐसा उसने कहा। अब भैया आपकी तो आप जानो, लेकिन मेरा निवेदन है कि प्रेम से रहिए, विचारों को एक रखिए। विचार एक होंगे तो लड़ाई नहीं होगी। पति पत्नी सवेरे सवेरे गए सीताराम जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। बड़े प्रेम से साथ साथ गए, दर्शन किया, सीता जी के दर्शन, राम जी के दर्शन। फिर पत्नी ने कहा, देखो जी सीता जी को देखो। पति ने कहा देख लिया। बोले नहीं नहीं, सीता जी के गले में जो हार पहन रखा है उसको देखो। हाँ हार तो बहुत अच्छा है, डिजाइन कितनी अच्छी, बहुत अच्छी, सोने का है। पति बोला सोने का ही होगा, सीता जी का नकली थोड़ा ही। कितने तोले का होगा? होगा 5-7 तोले का तो होगा ही, सीता जी का हार है, कोई कम थोड़ा ही है। अच्छा है ना? हाँ बहुत बढ़िया। तो पत्नी बोली धीरे से, सुनिए ये सीता जी के गले में अच्छा लगता है तो क्या मेरे गले में अच्छा नहीं लगता? आदमी बोला इसका क्या मतलब है? बोले ऐसा है, एक मेरे भी करा दो, ऐसा इसी डिजाइन का सोने का हार, मैं भी पहन के घूमूं, अच्छी दिखूं। आदमी बोला सीता जी के तो भगत बहुत है, कोई भी करवा देगा, अपने तो धंधे पाने वाले लोग हैं और घर का खर्चा इतना है कि उसी में ही सब पूरा हो जाता है, तो सोने का हार कहाँ से कराएं? सोने की बहुत कीमत है, अभी भाव बहुत ऊंचे हो गए हैं, महंगा है, नहीं करा सकते। इधर उधर की बात मत किया करो, अभी अपने पास में कुछ है नहीं, नील बट्टा नील है, अगले साल देखेंगे, अगर अपने पास में सारा बजट खर्चा करके सब ठीक रहा, बैलेंस रहा तो तेरे करा देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अभी बात मत कर। चलो घर। पति ने तो समझाया पत्नी को कि भाई अभी बैलेंस नहीं है, आगे जब होगा तो देखेंगे। उसने तो बड़े अच्छे से समझाया, लेकिन पत्नी गुस्सा हो गई। अरे बोले जिंदगी बीत गई मेरी, इतने साल हो गए, मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं, पहली बार आपसे सोने के हार की मांग की, वो भी पसंद आ गया इसलिए, और उसी में भी तुमने मना कर दिया, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, तुम कैसे पति हो? ऐसी गुस्सा हुई, ऐसी गुस्सा, लड़ाई हुई पति पत्नी में तो ऐसी हुई कि मंदिर गए थे तब तो साथ साथ गए थे, लेकिन मंदिर से बाहर आए तो एक का मुंह इधर और एक का मुंह इधर, एक दूसरे को बात करने के लिए तैयार नहीं, देखने को तैयार नहीं। और एक ही जिद, सीता जी वाला हार चाहिए, जो सीता जी के गले में था वो हार मेरे गले में चाहिए। और वही पति पत्नी अगर शंकर भगवान के मंदिर में चले जाएं तो कोई पत्नी अपने पति को कहती है, सुनो जी वो महादेव जी के गले में जो बड़ा वाला हार है ना, समझ गए, वो मेरे गले में चाहिए। उसके लिए तो हाथ जोड़ती हैं बड़े लंबे लंबे, हे भगवान नाग देवता तुम दूरी रहना। वो कोई नहीं लेना चाहता, लेकिन सीता जी के गले के हार को लेकर लड़ाई हो जाती है। पत्नी को पति नहीं समझ पाया, पति को पत्नी नहीं समझ पाई तो हो गई लड़ाई।
ये मिसअंडरस्टैंडिंग की लड़ाई है और कुछ भी नहीं है। इसको जरा संभालो और इसको रिश्ते को रिसने मत दीजिएगा, रिश्तों को जीना सीखिएगा, किस्तों में नहीं, पूरा मनोयोग से। इसलिए कहता हूं सत्संग साथ में सुनो तो घर में लड़ाई नहीं होगी। ये कथा से बहुत बचाव हो जाता है, विचार बदल जाते हैं, भाव बदल जाते हैं।